अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवर हसन चतराली। आप देख रहे हैं ट्रियो टीवी। नाज़रीन, आज एक निजी होटल में एक एनजीओ का सेमिनार था और जिसको मैंने अटेंड किया और वहाँ सेहत व सफाई तंदुरुस्ती से मुतल्लिक बातचीत हुई और मुख्तलिफ हुकूमत के सामने एजेंडा रखने के हवाले से भी बातें हुई। और वो पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन की तरफ से ये सेमिनार का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन खास करके शुगर फ्री पाकिस्तान देखना चाहता है और साथ साथ ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जो कोल्ड ड्रिंक्स मसनूआत है उसके ऊपर बैन लगाना या उनके ऊपर भारी टैक्स लगाने के हवाले से बातचीत वो करता रहता है। इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ एजेंडा वो हुकूमती पालिसाज इदारों के सामने भी पेश करता रहता है। इससे मुतल्लिक फिर वो दिगर अवेयरनेस के हवाले से सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से वो कोशिश करता रहता है और इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर शुगर की जो बीमारियां वबा जो फैल रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और इसकी बुनियादी वजह ये कोल्ड ड्रिंक्स और मुख्तलिफ शक्लों में जो प्रोडक्ट मसनूआत जो कि मशरूबात से मुतल्लिक है इनके हवाले से इनकी बड़ी सख्त पॉलिसी है। इन्होंने भारी टैक्सेस भी कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर लगाने में कामयाब हो चुके हैं। मुख्तलिफ पॉलिसी ऐवान बला या ऐवान ज़रीन तक पहुँचाकर हुकूमत साज इदारों के साथ। और लेकिन आज जो इन्होंने जो तकरीरें वहाँ हुई उस सेमिनार के अंदर मुझे इन बातों को सुनकर बड़ा खुशी और मुसरत फील किया और मैंने साथ साथ ये भी एक्नॉलेज किया कि ये इनकी काम को सराहा जाए। लेकिन इसी असना में जब ये सारा सेमिनार ख़त्म हुआ मेरी सारी जो इनके बारे में एक मैंने जहन एक इमेज बनाया था वो सारा ज़मीन बोस हो गया और मैंने इनकी अपनी बयानिए को नफी करते हुए इसी निजी होटल के अंदर देखा और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप जब भाषण देते हैं शुगर फ्री पाकिस्तान कोल्ड ड्रिंक्स मसनूआत के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, उनके ऊपर भारी टैक्सेस लगना चाहिए या ये कि उनकी इश्तिहारबाजी है इनको ख़त्म किया जाए और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा किया जाए। साथ साथ उसी लम्हे में आप इसी बात की नफी करते हुए नजर आते हैं। मैंने ये बात कोट करने के मकसद से सारे तमहीद बांधने का मकसद ये है कि मैंने जब देखा इस सेमिनार के बाद फिर वो हाइटी का इंतजाम था। हाइटी में मैंने सोचा यार इन्होंने इतना सारा तकरीरें की, भाषण दी और नसीहतें की और हुकूमत के सामने पॉलिसी रखने के हवाले से बात की तो कम अज कम ये अपने एजेंडे को इंडोर्स करते हुए तो नजर आएंगे। शायद हो सकता है इस हाल के अंदर कोई लस्सी पेश करेंगे, कोई कॉफी पेश करेंगे, कोई दूध का कोई और इस तरह की मतलब जो मशरूबात है वो पेश करेंगे। लेकिन आप फुटेज के अंदर देखिए किस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स से वहाँ बारमार हैं और किस तरह की मुख्तलिफ प्रोडक्ट के फ्लेवर के वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स चल रहे हैं और बार भी लगा हुआ है और इनको इतना भी शर्म महसूस नहीं हुआ है कि यार हमने भाषण क्या दे रहे, तकरीर क्या कर रहे, फ़िग़ल में कितना बड़ा ताज़ात है। जिस चीज़ की हम नफी कर रहे उस चीज़ को खुद हम प्रमोट कर रहे हैं और मेहमान जो आए हुए हैं मुख्तलिफ जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे, कोई सोशल एक्टिविस्ट वहाँ मौजूद थे, इनके सामने भी कोल्ड ड्रिंक्स के मतलब ग्लास रखे हुए थे और उस महफिल में भी पूरा प्रॉपर एक बार लगा हुआ था। और साथ साथ मैंने फिर जब स्वीट बार की तरफ गया मैं तो कानों को हाथ लगाया जिस तरह ये शुगर फ्री पाकिस्तान का दवा जो है हवा में उड़ गया और मैंने वहां जो स्वीट बार के अंदर देखा मुख्तलिफ किस्म के वहां मतलब केक पीस, पेस्ट्री और मुख्तलिफ किस्म के वहां कस्टर्ड, खीर और मतलब शुगर का एक पहाड़ खड़े किए थे और साथ साथ इसी हवाले से ये भाषण दे रहे थे। मेरे ख्याल में ये कौल और फ़िग़ल में बहुत बड़ी ताज़ात और इसको अगर मैं सख्त अल्फाज में इस्तेमाल कर लूँ ये मुनाफ़िक़त भी है कि आप एक शटल खड़े करते हैं, एक इदारा बनाते हैं, इसके नीचे इस काज को लेकर चलते हैं लेकिन आपका काज और आपका मकसद नतीजा खेज नहीं है। आप सिर्फ
प्रेशर टेक्टिक्स के लिए इस तरह के इदारे बनाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर आप प्रेशर टेक्टिक्स इस्तेमाल करते, फिर इसी इदारे के थ्रू से आप बड़े माल बनाने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल डोनर से आप माल कमाई करते हैं, फिर साथ साथ यहाँ भी कोई रफाई इदारों से दिगर मुख्तलिफ तंजीमों से आप कोशिश करते हैं वो भी आपके साथ कोलैबोरेशन करें और साथ साथ आपके एजेंडे को बाय करें। लेकिन इससे यह नजर आया कि आप अपनी बातों की नफी करते हैं और आप अपनी कौल के बिल्कुल आपके फिगल बिल्कुल इसके मुखालिफ है, और आप हुकूमत के सामने क्या पॉलिसी रखेंगे जो कि आप खुद उसकी नफी कर रहे हैं, और आप कोल्ड ड्रिंक्स जो माफिया है इसके ऊपर क्या पाबंदी लगाएंगे जो कि खुद आप इसकी नफी करते हुए नजर आ रहे, इनकी एजेंडे को आप तकमील में या उनको पूरा कर रहे। तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बहुत अनहोनी बात थी। छोटा सा वीडियो के जरिए से भी मैंने वो फुटेजेस ली है और आप स्क्रीन के ऊपर भी आप वो देखेंगे। मेरे ख्याल में ये पनाह पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के लिए शर्म का मकाम है कि आप अपनी बयानिए की धज्जियां उड़ाकर आज के सेमिनार में रख दिया। वस्सलाम, पाकिस्तान पाइंदाबाद।